Hello students, so myself Shubham Parikh and I welcome you all on this digital platform of Utkarsh Online School. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द न्यू पैटर्न ऑफ सीबीएसई फॉर क्लास 11th, है ना। तो जो एग्जाम है इस बार वो आपके कुछ अलग यूनिक तरीके से होने वाले हैं और मेरा मानना यह है कि बिल्कुल सही डिसीजन लिया है सीबीएसई ने। इससे बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है। कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नए तरीके से बच्चा एग्जाम देगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट उस बच्चे का होने वाला है। तो वो क्या है नया पैटर्न? जो भी क्वेरीज आपके जैसे होता है ना एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो अभी दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे कि सर नया पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का होगा, सिलेबस क्या है ना, एमसीक्यू बेस्ड होगा कि सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, डेरिवेशन किस में आएंगे, किस में एमसीक्यू आएंगे, सर लॉन्ग आंसर कहां आएगा, है ना, कितने ड्यूरेशन का पेपर होगा, कब कंडक्ट होगा, सर प्रैक्टिकल्स का क्या है। तो इतने सारे जो एफएक्यूज हैं, जो सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा। अपने चहेतों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पूछे, एकदम सटीक और अपडेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचनी चाहिए। So this information is related with class 11th student for the session 2021-2022। चलिए, तो इस बार जो सीबीएसई ने एग्जाम लेने के लिए जो बोला है कि यार एग्जाम 2 टर्म में लिया जाएगा, है ना, 2 टर्म में एग्जाम होने वाले हैं, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 तो 2 टर्म में जो एग्जाम होगा तो क्लास 11 के लिए जो पहला टर्म 1 है वो कितनी टाइम ड्यूरेशन का होगा, तो 1.5 आवर का होगा एंड दैट इज ऑफ 35 मार्क्स, 35 नंबर का होगा, है ना। अच्छा सर कैसा पेपर आएगा, पैटर्न, सर पैटर्न कैसा आएगा, तो पैटर्न आएगा एमसीक्यू बेस्ड 99.99%। सर 0.01 क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा क्योंकि डिटॉल भी, लाइफ बॉय भी पूरे कीटाणु नहीं मारता। तो कहने का मतलब यह है कि सीबीएसई का ऑफिशियल जैसे अगर होता ना कि यार हाँ भाई एमसीक्यू बेस्ड ही आएगा, क्योंकि 10th और 12th में एमसीक्यू बेस्ड होगा। टर्म 1 कैसा होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब अगर वहां एमसीक्यू बेस्ड होगा तो यहां पर भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। बात आ रही समझ में? तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर आने वाला है। एमसीक्यू बेस्ड मतलब ऑप्शंस मिलेंगे ABCD, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, बिल्कुल बिंदास, तो डेरिवेशन वाली समस्या नहीं, है ना। लेकिन पढ़ना तो सब कुछ है ना। बनेगा कहां से एमसीक्यू? अब बच्चा क्या सोचता है, अच्छा एमसीक्यू टाइप्स याद करने में लग गए साहब, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ना, गलत, रॉन्ग। अरे आप अगर समझोगे नहीं तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, उतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे जितना आपने ड्रीम किया है। तो एमसीक्यू टाइप का पैटर्न होने वाला है ना। सर कब होगा, डेट कब है सर, डेट कब तक होगा सर, कब तक होगा ये हमारा एग्जाम? तो जो एग्जाम डेट है वो आपकी नवंबर दिसंबर तक होने वाली है ना। नवंबर दिसंबर तक आपका फर्स्ट टर्म निपट जाएगा, है ना, निपट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें कि भैया कितने टाइम का होगा, 1.5 या फिर 1.5 बोल दो, या फिर आप यहां पर बोले तो 1.5 घंटा हो गया बेसिकली, है ना। तो 1.5 घंटे का 35 मार्क्स का, है ना, 1.5 घंटे का 90 मिनट का 35 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड होगा, है ना, क्योंकि 10th 12th में भी एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है। डेट है जो नवंबर दिसंबर में आपका ये फर्स्ट टर्म एग्जाम हो जाएगा। और भी ज्यादा चांसेस एमसीक्यू बेस्ड होने के इसलिए हैं क्योंकि देखो 12th में एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है, मान लो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही रहा तो जो 11th वाले बच्चे होंगे उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि यार जैसा पैटर्न 12th वाले दे रहे हैं वैसे 11th वाले दे रहे हैं, ताकि जब वो 12th में जाएंगे तब उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। अब बोलेंगे सर ये एमसीक्यू बेस्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे, यहां पर भी थोड़ा सा क्वेरी आता है। तो एमसीक्यू बेस्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, सेलेक्ट करो एक, है ना। केस स्टडी टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं, केस स्टडी टाइप के, मतलब आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उसके बाद में आपको ऑप्शन दे दिए। पैराग्राफ का मतलब जैसे आपने इंग्लिश का पेपर दिया होगा, है ना, अनसीन पैसेज आते थे, उस पैसेज से रिलेटेड फिर आपको क्वेश्चन पूछे जाते थे, वैसे यहाँ पर पैसेज होगा, इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर्स आपको करने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, है ना। चलिए, उसके बाद अगर बात करें तो असर्शन रीजन, आपको स्टेटमेंट्स दे रखे होंगे और नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, दोनों ट्रू है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो एमसीक्यू में भी आपको केस स्टडी और असर्शन रीजन टाइप, ये दोनों टाइप के एमसीक्यू आने वाले हैं। क्लियर है सर? इसका सिलेबस क्या है ये तो सर समझ में आ गया। पैटर्न होगा एमसीक्यू बेस्ड, टाइम होगा ये 35 नंबर का होगा, इस डेट को होने की संभावना है ना सर? सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स आएंगे, क्या सर पूरी बुक आएगी क्या? तो नहीं, इसमें चैप्टर को भी स्प्लिट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 8, मतलब 1 to 8 जो है यहां से आपका टर्म 1 होने वाला है ना? तो देखो 1 to 5 ये आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा और 6 to 8 ये आपका 15 मार्क्स कैरी करेगा। तो बेसिकली आप मान लो, ये पता है ये आपका बुक 1 है, ये आपका एनसीईआरटी बुक 1 है, एनसीईआरटी बुक 1 है। ये कौन सा है? बुक 1। तो एनसीईआरटी का बुक 1 वो आपका टर्म 1 है, वहां से एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर बनेगा। अच्छा, तो सर इसके सब टॉपिक्स में कुछ पार्ट डिलीट हुआ है क्या? बच्चा यहां पर भी दिमाग लगाता है, सर कुछ डिलीट हुआ है क्या? सुनना ध्यान से। तो हम अगर इन चैप्टर्स की बात करें, इनके सब टॉपिक्स की बात करें, तो यहां पर देखो फिजिकल वर्ल्ड में ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, मैं हट जाऊंगा यहां से सामने से, आप स्क्रीनशॉट ले लेना प्रॉपरली। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये सारी चीजें मिल जाए एक साथ। तो ये आपका आ गया चैप्टर 1 2, ये आपका चैप्टर 3 और 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। क्लियर है? तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। तो अब सुनेंगे, देखो क्या। अब बच्चा सोच रहा है कि सर कुछ डिलीटेड पोर्शन वाला बात बता दीजिए, तो मैं बोल रहा हूं आपको पूरी एनसीईआरटी को पढ़ना है ना? अगर मान लीजिए 15 जो पूरे चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, 11 में पूरे चैप्टर्स हैं, वो 15 चैप्टर्स हैं। अगर 15 में से मान लो कोई टॉपिक में से 1-2 टॉपिक्स हटा भी दिए, तो क्या अगर हम उन्हें पढ़ लें तो कोई घाटा है क्या? और वो ऐसे टॉपिक्स हैं कि उनके बिना पढ़े काम भी नहीं चलने वाला है ना? आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आपको पहला स्टेप नहीं लेना है, दूसरा स्टेप लेना है सीधा, तो कैन यू डू दैट? नो, आंसर इज नो। तो बस वही टॉपिक्स ऐसे हटे हैं जिनको बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला। पहला स्टेप नहीं लेना है, दूसरा स्टेप ले लो सीधा। तो यार पहला तो लेना पड़ेगा ना। तो वो सारे टॉपिक्स जो भी डिलीटेड हैं, 1-2 टॉपिक्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं इसमें, तो आप बस खुश हो जाओ, लेकिन पढ़ना है। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू इज पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक, पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक 1 पूरा एज इट इज इंडेक्स जो है वो आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और कई बच्चों ने तो कुछ चैप्टर्स पूरे पढ़ भी लिए हैं जिन्होंने पढ़ाई पहले स्टार्ट कर दी थी, है ना? तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर मान लीजिए 1000 टॉपिक्स हैं टोटल मिला के 15 चैप्टर्स में, या 100 टॉपिक्स हैं, उनमें से 2 टॉपिक्स हटा दिए, तो वो 2 टॉपिक्स पढ़ने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, वो हमको फायदा ही करेगा पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। नहीं तो बच्चे के दिमाग में क्या रहेगा, ये हट गया, ये नहीं हटा, वो हट गया कि नहीं हटा, 4 बच्चों से पूछेगा, टाइम वेस्ट करेगा। इतना एनर्जी हमारे को नहीं वेस्ट करना है ना। वी आर ऑल स्मार्ट स्टूडेंट्स। तो ये है आपके टॉपिक्स, ये 1 to 8 है ना, 1 to 8 ये आपका यूनिट 1 का है, टर्म 1 के लिए। अब हम बात करें टर्म 2 की। तो टर्म 2 में कौन सी बुक आने वाली है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है? बुक 2 ये होने वाला है 2 घंटे का पेपर, ये भी 35 मार्क्स का। कब होगा सर? मार्च, है ना, फेब मार्च आप लेके चले, फेब और मार्च तक, फेब टू मार्च तब तक होने वाला है ना। टाइम मिलेगा, काफी सफिशिएंट टाइम मिलेगा, ठीक है, सफिशिएंट टाइम मिलेगा। वो नवंबर में होगा, उसके बाद ये मार्च में होगा, तो 4 महीने आपको लगभग मिल जाएंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वो अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स, बहुत टाइम है। तो 2 आवर्स का होगा, 35 मार्क्स का होगा। पैटर्न कैसा होगा सर?
पैटर्न कैसा होगा, तो डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होने वाला है ना, थ्योरेटिकल होने वाला है, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जैसा कि पहले आपने दिए होंगे पेपर्स वैसा ही पेपर होगा, है ना। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। डेट मैंने आपको लगभग बता दी है, कितने मार्क्स का, 35 मार्क्स का, टाइमिंग इसका 2 घंटे का होने वाला है, क्योंकि इस बार आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है। बात करें सिलेबस की, तो बुक 2 एनसीईआरटी का बुक 2 आ जाइए, चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 50, चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 50। ये 23 मार्क्स कैरी कर रहा है, ये 12 मार्क्स कैरी कर रहा है, ये दोनों 12 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, ये ऊपर वाले 23 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, तो टोटल मिला के हो गए 35 मार्क्स। क्लियर है, दिस इज योर सिलेबस, दिस इज बुक 2 इज योर सिलेबस फॉर टर्म 2। सर इसके सब टॉपिक्स कौन से डिलीट हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं? कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। ये मान के चलो जैसा एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी के इंडेक्स में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर एक दो टॉपिक हटे भी हैं उनको पढ़े बिना काम चलने वाला नहीं है, सभी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, तो आपको पूरा पढ़ना है। तो माइंड में ये बात ध्यान रखना है कि बस केवल और केवल एग्जाम स्प्लिट हुए हैं, टर्म 1 और टर्म 2, एक 35 मार्क्स, दूसरा भी 35 मार्क्स, है ना, इस तरीके से। तो ये आपके चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सारे टॉपिक्स मिल जाए। अगर किसी बच्चे की हार्दिक इच्छा हो कि नहीं सर हमारे को थोड़ा सा वो टॉपिक्स देखने थे, तो बढ़िया स्क्रीनशॉट आपके सामने है। ये पीडीएफ आपको डाउनलोडेड फॉर्म में भी मिल जाए, मतलब डाउनलोड भी आप कर सकते हो, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, आपको पूरा नोटिफिकेशन जो सीबीएसई ने जारी किया है वो सब कुछ मिल जाएगा। यहां से स्क्रीनशॉट लेना है, यहां से ले लो, है ना। पता होना चाहिए, चीज पता होना चाहिए कि यार ये टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। अब अगर एक दो टॉपिक हट भी गए हैं तो खुश होने वाली बात नहीं है, पूरा प्रॉपरली अपन को पूरा पढ़ना है। ये आपकी हो गई चैप्टर नंबर 13, 14 एंड देन 15। ये मान के चलो साहब कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इक्का दुक्का टॉपिक अगर डिलीट हुआ भी है उसको पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, तो दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है कि यार क्या डिलीट हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने तो प्रॉमिस भी किया है क्लास में, हमने ऐप में कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, सब कुछ पूरा पढ़ेंगे अपन, है ना, सब कुछ पूरा पढ़ेंगे। चलिए तो ये हो गए आपके इसके सब टॉपिक्स, क्लियर है आई होप। चलिए अब हम बात करेंगे सर ये तो 35 और 35 कितना हो गया, 70 मार्क्स हो गया, है ना। टर्म 1 टर्म 2 35 और 35, है ना, 70 मार्क्स हो गया, 70 मार्क्स हो गया सर। बाकी के 30 का है, तो इसको भी तोड़ दिया 15-15 नंबर में। प्रैक्टिकल्स, 2 प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे इस बार आपके, एक टर्म 1 के साथ होगा, एक टर्म 2 के साथ होगा। इस 30 मार्क को भी तोड़ दिया गया, टर्म 1 के साथ होगा, टर्म 2 के साथ होगा। तो टर्म 1 है ना, टर्म 1 प्रैक्टिकल देखो 1.5 आवर, यहां पर मैक्सिमम मार्क्स ये 15 है ना। क्या क्या करना पड़ेगा इस 15 मार्क्स के लिए? रिकॉर्ड बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट लिखने पड़ेंगे, एक्टिविटीज वगैरह लिखनी पड़ेगी और उसे सबमिट करना पड़ेगा, है ना। रिकॉर्ड बुक तैयार करनी पड़ेगी, वही जो प्रैक्टिकल फाइल आप तैयार करते हो, करी होंगी आपने, तो वही प्रैक्टिकल्स। कौन से प्रैक्टिकल्स? ये प्रैक्टिकल्स, है ना। कौन से प्रैक्टिकल्स तो इसके आगे बताएंगे। देखो ये वाले प्रैक्टिकल्स ये आपको पूरा दे रखा है। अब कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 8 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल्स जो आप परफॉर्म करोगे ना लैब वगैरह में उसके हैं। फाइल वगैरह के एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के 2 मार्क्स हैं। वाइबा वगैरह जो भी आपके एक्सटर्नल आएंगे सीबीएसई बता देगी, स्कूल में जो भी टीचर हैं आपके कंसर्न टीचर जो वाइबा क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके 5 मार्क्स हैं, तो अल्टीमेटली 15 मार्क्स। तो आपको इन प्रैक्टिकल्स में से यहां से देखें आप, टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल सिलेंडर, टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर, तो ये जो 1 2 3 4 5 6
है ना, ये जो प्रैक्टिकल्स हैं यहां तक, ये 7, तो इनमें से आपको प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, वो आपको स्कूल में पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहां पर आपको प्रैक्टिकल्स सारे मैंने बता रखे हैं, देख लो आप। और एक्टिविटीज, ये आपकी कुछ एक्टिविटीज हैं। तो बेसिकली आपको 15 मार्क्स के लिए आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी, है ना, प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी, वाइवा आपका होगा, ठीक है। और जब आपका एग्जाम होगा तब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, है ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, तो वो 15 मार्क्स है। बेसिकली ये स्कूल के हाथ में है, बहुत इजीली फाइल्स बना लेते हो, क्लास में थ्योरी पढ़ लेते हो, बहुत अच्छे से डेरिवेशंस पढ़ लेते हो, क्वेश्चन आंसर वहां से आपको आ जाते हैं, प्रैक्टिकल आपको स्कूल में सिखा दिए जाते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं। तो बहुत इजीली हर बच्चा ये जो 30 मार्क्स हैं इनमें से 25 से ऊपर आराम से लेके आता है, और बहुत अच्छे से अगर पूरा अवेयर होकर अगर काम करता है तो 30 आउट ऑफ 30 बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक हो गया आपका टर्म 1 के साथ, और वैसे ही टर्म 2 है ना, टर्म 2 इसके साथ भी होगा। तो इसका भी देखो आप 15 मार्क्स का ये हो गया, है ना, 15 मार्क्स का टर्म 2 का भी हो गया। इसमें भी आपको वही रिकॉर्ड बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, और इसमें आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ये हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है, और ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिनमें से आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। क्लियर हो गई बात। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी मैं बता दूं आपको, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या बात दिमाग में रखनी है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो जो एग्जाम है इस बार, एग्जाम जो है इस बार उसको स्प्लिट कर दिया गया, और कोई खास बात नहीं। एक टर्म 1 है और एक टर्म 2 है, और एक टर्म 2 है। ये भी 35 मार्क्स का, ये भी 35 मार्क्स का। ये होगा नवंबर दिसंबर में, ये होगा फेब मार्च, है ना। ये होगा एमसीक्यू बेस्ड, ये होगा डिस्क्रिप्टिव, है ना, एमसीक्यू बेस्ड। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1.5 आवर, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है आपका 2 आवर्स। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, इसके साथ भी आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, इस एग्जाम के साथ भी आपका प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल 1, इसके साथ भी आपका एक प्रैक्टिकल होगा, दैट इज प्रैक्टिकल 2। ये आपका 15 मार्क्स का है, ये भी आपका 15 मार्क्स का है। कैसे मिलेंगे ये मार्क्स? आपको एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक बनानी है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, तो वो सब स्कूल वाले आपको गाइड करेंगे, सब कुछ बहुत इजीली। यहां पर आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, बहुत इजी होता है। चलिए, तो ये 35 नवंबर दिसंबर फेब मार्च एमसीक्यू बेस्ड होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें भी प्रैक्टिकल होगा, इसमें प्रैक्टिकल होगा। और बात करें सिलेबस की, तो टर्म 1 के लिए, टर्म 1 में आपकी बुक 1 है, बुक 1 मतलब चैप्टर 1 to 8, और टर्म 2 में बुक 2 है, चैप्टर 9 to 15, बुक 2। सर क्या रिड्यूस हुआ है? कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, वो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो हटे भी हैं 1-2 टॉपिक्स। मान लीजिए अगर 100 टॉपिक्स हैं, 3 हट गए, तो 3 को पढ़ने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये था आपका वीडियो, और अब आपका इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि ऐसी एमसीक्यू बेस्ड वाली एक सीरीज जल्द ही उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और किस तरीके से क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, असर्शन रीजन टाइप के एमसीक्यू क्या होते हैं, केस स्टडी वाले एमसीक्यू क्या हैं, सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो जल्दी ही एक सीरीज वहां आपको मिलने वाली है। तो जरूर से इस वीडियो को आपको उन सभी बच्चों तक पहुंचाना है जो इस चीज के लिए सीख कर रहे थे कि यार कहीं से मेरे को ऐसे वीडियोस मिल जाएं, कहीं से ऐसे कुछ आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ताकि उनको बेनिफिट हो पाए। ठीक है,
तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू ऑल कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।